मैं डॉक्टर प्रदीप गोयल, कंसल्टेंट सर्जन इन श्री बाल मुकुंद एपेक्स हॉस्पिटल, आपके सामने हर्निया के ऊपर बात कर रहा हूँ। हर्निया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि अपना धुन्नी में या अम्बलाइकस में पेट पर या पेट और जांघ के जंक्शन पर, जिसको हम ग्रॉइन बोलते हैं, वहाँ पे इंग्वाइनल हर्निया या कोई ऑपरेशन जो चीरे से हुआ हो उसके बाद भी ये हर्निया पेट पर बन जाता है। हमने इस हर्निया के ऊपर अभी 26 अप्रैल को लाइव वर्कशॉप किया और उसमें अलग अलग तरह के हर्नियास जो हैं, ये सारे तरह के हर्निया, धुन्नी में हर्निया था, पेट पर हर्निया था, चीरे के ऑपरेशंस के बाद हर्निया था, जैसे अपेंडिक्स हुआ है किसी का, उसके बाद हर्निया था उसको, या बच्चेदानी निकाली हुई है चीरे का ऑपरेशन करके, उसके बाद उनको हर्निया था, या इंग्वाइनल हर्निया था। इन सारे पेशेंट्स को हमने दूरबीन से यहाँ पे दिखाया कि भी कैसे दूरबीन से किए जाते हैं हर्नियास। यूजली हर्नियास जो हैं वो ओपन टेक्निक से किए जाते हैं और लेप्रोस्कोपिकली या रोबोटिक टेक्निक से किए जाते हैं। इसका कोई ऐसा इलाज नहीं कि इसको दवाई से ठीक कर देंगे हम, सिर्फ इसमें इलाज ऑपरेशन ही है। चीरे से जो ऑपरेशन हम करते हैं उसमें पेशेंट को 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, दर्द रहती है, चीरा थोड़ा बड़ा लगता है, नहाना है, करना है, पट्टी करनी है, उसके लिए विचारना पड़ता है। पर जो हम दूरबीन से करते हैं या रोबोटिक से करते हैं उसमें छोटे चीरे लगते हैं, दर्द कम होती है और दोनों तरफ का हर्निया अगर हो पेशेंट को, उसको हम एक साथ कर सकते हैं, या पहले चीरे से ऑपरेशन हुआ हो हर्निया का और अब हमने दूरबीन से उसको करना है, कर सकते हैं उसको हर्निया को, तो उसमें दोबारा से हर्निया होने के चांसेस कम हैं, दर्द कम होगी, चीरे छोटे लगेंगे, जल्दी काम पे जा पाएगा वो। और इन सब के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी स्टरलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम दूरबीन से हर्निया कर रहे हैं तो जो हमारी जाली लगती है या जाली को फिक्स करने के लिए मशीन लगती है, वो हमारे इन्फेक्शन ना हो उसमें, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये अटमोस्ट ध्यान रखना पड़ता है कि ये स्टरलाइजेशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए जब हम हर्निया के ऑपरेशन दूरबीन से या रोबोटिक सर्जरी से कर रहे हैं। इस वर्कशॉप में हमने जो 26 तारीख को की है, अराउंड 68 सर्जन्स हमारे पास यहाँ रजिस्टर्ड हुए जो आए, जिन्होंने इसके ऊपर बातचीत की और इसको लाइव देखा और इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ, क्वेश्चन आंसर्स हुए और उनको ये ट्रेनिंग दी गई कि इनको कैसे किया जा सकता है। मेन जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है पेशेंट के लिए कि इसमें जो खर्चा है वो डिपेंड करता है कि हर्निया कहाँ का है, कैसा है और कैसी जाली उसमें लग रही है और उस जाली को फिक्स करने के लिए मशीन का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो जाली सिंपल है, प्रोलिन मैश लग रही है तो, और मशीन उसमें नहीं लग रही उसको फिक्स करने के लिए, तो उस हर्निया का खर्चा दूरबीन से भी कम आएगा। पर अगर वो हर्निया धुन्नी का है या पेट का है, उसमें जो जाली महंगे वाली लग रही है, वो महंगी वाली इसलिए लग रही है कि ताकि वो आंतड़ियों के साथ ना चिपके, और उसको फिक्स करने के लिए मशीन लग रही है, तो उस हर्निया में उस पेशेंट का खर्चा यूजली थोड़ा बढ़ जाता है, जो कि पेशेंट को आइडिया नहीं होता। पेशेंट को लगता है कि हर्निया का ऑपरेशन होना है, दूरबीन से होना है, और ये बताया जाता है कि भी ये सस्ता होगा। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट को हर्निया कहाँ पर है, कैसा है, पहली बार है, दूसरी बार है, और कैसी जाली लगेगी और जाली के लिए मशीन लगने के लिए। इस वर्कशॉप को कराने का मेन मकसद हमारा ये था कि एक तो लोगों को ये अवेयर किया जाए कि हर्निया के ऑपरेशंस दूरबीन से बड़े अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं, और ये इसकी जो सुविधा है हमारे श्री बाल मुकुंद एपेक्स हॉस्पिटल में
इसकी सुविधा है। और अगर कोई भी पेशेंट इसको कराना चाहता है, उसको चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे आकर इसको दूरबीन से इस प्रोसीजर्स को करवा सकते हैं।